हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बी कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया हुआ था और एसएससी एमटीएस के लिए बोला हुआ था कि मेरे साथ जुड़िए और एसएससी एमटीएस का कुछ दिन में रिवीजन करिए। तो आइए दोस्तों, अब वो पल आ चुका है। अब हम लोग को नया नया चीज़ सीखना है। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम में कुछ सिलेबस, कुछ चैप्टर के नाम दिए थे, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग पारी पारी से सीखेंगे दोस्तों। तो आइए नंबर सिस्टम के बारे में कुछ हम सबसे पहले जान लेते हैं कि है नंबर सिस्टम आखिर है क्या। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। आखिर संख्या है क्या, ठीक है दोस्तों। तो संख्या, नंबर, संख्याएं मेरे दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली जो संख्या है इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। दूसरी जो संख्या है मेरे दोस्तों, इसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं और इसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। मेरे दोस्तों संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पहली वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। तो मेरे दोस्तों काल्पनिक संख्या कहते किसे है? काल्पनिक संख्या कहते नहीं, उसका काल्पनिक संख्या होता कैसे है, काल्पनिक संख्या दिखता कैसे है, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। मेरे दोस्तों काल्पनिक संख्या जो है, इसमें कोई भी संख्या हो कोई भी संख्या हो मेरे दोस्तों, रूट के भीतर माइनस चिन्ह के साथ आ जाए, रूट के भीतर माइनस चिन्ह के साथ आ जाए, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या अगर माइनस चिन्हों के साथ आता है उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। कोई भी संख्या माइनस चिन्हों के साथ आता है उसे मेरे दोस्तों काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या में एक वर्ड होता है, एक अक्षर होता है जिसका नाम है आयोटा। उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे दोस्तों। इसका मान जो होता है √-1 होता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब तात्पर्य है कि जो आयोटा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे दोस्तों? ये रिप्रेजेंट करता है काल्पनिक संख्या को। ये जो आयोटा है ये रिप्रेजेंट करता है काल्पनिक संख्या को, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या एक तरह से इसको भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा में जितने भी संख्या दिख जाए, यानी कि संख्या रेखा में जो एक लाइन होता है, एक संख्या रेखा होता है, इसमें कोई भी संख्या हो, हर एक संख्या जो निरूपित किया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मेरे दोस्तों संख्या रेखा में सारी की सारी संख्या निरूपित होती है। जैसे कि हम थोड़ा सा एग्जांपल में ले लेते हैं, और इसे एक तरह से भी कहा जा सकता है वास्तविक संख्या के बारे में कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से इसे वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए, या तो वास्तविक संख्या में जो भी संख्या होंगी या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। तो आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि 3 हो गया मेरे दोस्तों, ये परिमेय है, या तो फिर 2 4 5 आगे, या तो ऐसे करके होगा, या तो 3.1246782 ऐसे करके होगा, या 10 या 3.2। ये सारी की सारी मेरे दोस्त वास्तविक संख्याएं हैं। इस तरह मेरे दोस्त नंबर को दो पार्टों में बांटा गया, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा। और संख्याओं को कितने रूप में बांटा गया है मेरे दोस्त? संख्याओं को 2 रूपों में बांटा गया है। इन्हीं से एक और संख्या है, इन दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के कंबाइंड से बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा चीजें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और जो है वास्तविक, ये कह सकते हैं वास्तविक और काल्पनिक के मिलने से बनती है। ठीक है मेरे दोस्त, उसे एक संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं मेरे दोस्त। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। थोड़ा वर्ड में या शब्द में गलती होगा तो मेरे दोस्त मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा उतनी सब है नहीं। बस थोड़ा सा मेरे वाक्य को सुनेंगे, शब्दों को सुनेंगे और चीजों को सही कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्त। कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है a प्लस माइनस आयोटा b, a प्लस माइनस आयोटा b। ये जो रूप है मेरे दोस्त, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जो है मेरे दोस्त, ये फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सम्मिश्र संख्या का। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए 3 प्लस माइनस आयोटा 5। ठीक है, तो ये हो गया। आप लोग इससे देख पा रहे होंगे, ये जो है एक रियल नंबर है, और ये जो 5 है आयोटा के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो है क्या मेरे दोस्त, ये हो जा रहा है काल्पनिक संख्या हो जा रहा है। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग, इस तरह के संख्याओं को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो ये रहा दोस्त कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटी सी एक झलकियां थी। ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो इससे पहले जो था रियल नंबर और काल्पनिक नंबर, यानी कि जो है संख्याओं के कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स थे, भाग थे, अंग थे, जो कि हमें थोड़ी सी चीजें हैं, इसको हमने बताना आप लोग के लिए जरूरी समझा। तो आइए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे दोस्त रियल नंबर के पार्ट्स के बारे में, रियल नंबर के भाग के बारे में, क्योंकि जब अंदर के तरफ चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें उनकी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों हम उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। सम संख्या, सम संख्या होता क्या है मेरे दोस्त? सम संख्या, इसे शॉर्टकट में जानने की प्रयास करते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए। तो एग्जांपल में के रूप में दे सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 मेरे दोस्त इनफाइनाइट तक। ये तो इसे देखिए मेरे दोस्त, 2 से पूरी भाग लग जा रही है। या फिर इसे सम संख्या को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 2 का गुणज है, 2 का गुणज है। तो इसे ये है जो सम संख्या है। थोड़ा सा विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग ना लगे, विभाजित न हो। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 ए बी इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद से सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद से आते हैं मेरे दोस्त भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा बोल लेते हैं मेरे दोस्त। भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा, भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा और भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, देख लीजिए 2। अगर हम
सॉरी, अगर हम 2 को कहें तो 2 या तो 1 से विभाजित होगा या तो खुद से विभाजित होगा, मतलब कि 2 से विभाजित होगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए ये जो है 2 जो है मेरे दोस्त, ये भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या यहां से शुरू होगी। 4, 6, 8, 9। अब 9 को विषम या इस सब के झंझट में मत डालिएगा, इसलिए कि सम जो 9 जो है मेरे दोस्त 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेंगे। अन्य संख्या 1 और स्वयं के अलावा एक अन्य संख्या 3 है, जो इसको पूरी पूरी भाग लगाएंगे। 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट डॉट, ये भी मेरे दोस्त इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस तरह जो है भाज्य संख्या है। अब एक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसे मेरे दोस्त को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो अब प्राइम नंबर के बारे में सुन लीजिए। प्राइम नंबर वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, भाग ही न लगे, उसे ही प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 है जो मेरे दोस्त या तो एक से विभाजित होगी या तो स्वयं खुद से विभाजित होगी। 2, उसके बाद से 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, ए भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। कहा जाए सबसे छोटी, इसमें तो सबसे बड़ी होगी नहीं, भाज्य संख्या में सबसे बड़ी तो होगी नहीं चूंकि अनंत तक जा रहा है। अब भाज्य संख्या में भी सबसे छोटी तो सबसे बड़ी तो कुछ होगी नहीं, जो कि अनंत तक जा रहा है, होगी तो छोटी ही होगी। तो कभी कभी क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में ये पूछ देती है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो मेरे दोस्त सबसे छोटी भाज्य संख्या 5 है। और पूछ देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे दोस्त 2 है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो मेरे दोस्त सह अभाज्य संख्या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आती रहती है, खासकर एसएससी में। तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं का समूह, सह अभाज्य संख्या से कहते हैं मेरे दोस्त, सुन लीजिए, वैसी संख्याओं का समूह जो दो या दो से अधिक वैसी संख्याओं का समूह जिसका HCF, जिसका मौसा 1 हो। दो या दो से अधिक वैसी संख्याओं का समूह जिसका मौसा या फिर HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि वैसी संख्या, थोड़ा सा लिख देते हैं मेरे दोस्त, वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहेंगे। सह अभाज्य संख्या कहेंगे वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, 2, 5 हो गया, 2, 5 हो गया। देख लीजिए इसका 2 एक बार जाइएगा, 2 दूना 4 होगा, और उसके बाद 1 बचा, तो एक सह अभाज्य है, इसका मौसा 1 है। उसके बाद से 3 और 7 ले लीजिए, उसके बाद से 4 और 9 ले लीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो मेरे दोस्त सह अभाज्य है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं।
थोड़ी सी और संख्या के बारे में जान लेते हैं मेरे दोस्त। एक होता है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या इसका यूज है वर्ग संख्या, यानी कि स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। अब मेरे दोस्त वर्ग संख्या वैसी संख्या है जो इसका वर्ग हो, जो एक वर्ग के रूप में हो। जैसे कि देख लीजिए 4, इसका वर्ग 2 के पावर वर्ग के रूप में है, इसे स्क्वायर संख्या कहते हैं, इसको वर्ग संख्या कहेंगे। 4 हो गया, 4, 9 हो गया, वर्ग संख्या है। 5, उसके बाद 36, उसके बाद 49। देख लीजिए ये 2 का वर्ग है, सॉरी ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का सॉरी यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, 16, 4 का वर्ग है। अब यहाँ पे 25, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, और यहाँ पे 8 का वर्ग है। ऐसे ही मेरे दोस्त ये भी अनंत तक जाएगी, ये 8 का वर्ग है। तो इसे ही मेरे दोस्त ये जो संख्याएं लिखी हुई है इसे ही वर्ग संख्या कहेंगे, इसे ही वर्ग संख्या कहेंगे। एक होता है मेरे दोस्त घन संख्या। घन संख्या, अब घन संख्या पहला 8 हो गया, उसके बाद 27 हो गया, उसके बाद 64 हो गया, उसके बाद 125 हो गया, डॉट 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 इंफिनिट तक ये भी जाएगा। तो इस तरह ये हो गया क्यूब नंबर। तो ये रहे मेरे दोस्त वर्ग संख्या और घन संख्या। फिलहाल इतना ही हम जानेंगे, इतना ही के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि हमें इसका डिवीजन के अंदर यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर यूज है। हालांकि यूज तो बहुत सारे का है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मेरे दोस्त हमारे पास चूंकि टाइम नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट लगा, तो आप लोग को हमने आप लोग के साथ शेयर किया। तो अब आते हैं मेरे दोस्त चैप्टर के अंदर। अब चैप्टर के अंदर आते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति, थोड़ा सा गलती होगा सुधार लीजिएगा। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में सबसे पहले चीज जो सीखेंगे, सबसे पहला जो चैप्टर है मेरे दोस्त वो है डिवीजर। डिवीजर्स, एक और इसका नाम है यानी कि भाजक, सॉरी भाजक। डिवीजर्स इसका और एक नाम है जिसे कहा जाता है पॉजिटिव फैक्टर। इसे या तो भाजक कहेंगे या फिर धनात्मक गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, ये पहला चैप्टर है हमारा दोस्त। अब पहला चैप्टर में पहला टाइप की तरफ बढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमारा ये है नंबर सिस्टम के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है मेरे दोस्त डिवीजर्स। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को निश्चिंत रहिए, आप लोग को बढ़िया से अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। पहला चैप्टर जो है डिवीजर्स है, जिसका सेकंड नाम भी है पॉजिटिव फैक्टर या फिर भाजक या धनात्मक गुणनखंड, इन दो वर्ड का नाम लेता है मेरे दोस्त। तो अब पहला टाइप की तरफ पढ़ते हैं। इसमें टाइप फर्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट की तरफ इसमें जो क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त,
क्वेश्चन जो करता है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह करता है, कहेगा 1220 के 1220 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। इसमें क्वेश्चंस टाइप 1 में कुछ क्वेश्चंस इस तरह आएंगी, 1220 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें, या फिर इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर देगा मेरे दोस्त, कहेगा 1220 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, या फिर संख्या ज्ञात करें। इसमें दो तरह से कर सकता है, एक ऐसे कहेगा 1220 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें, या फिर कहेगा 1220 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, या फिर संख्या निकाले। और एक और भी कह सकता है, इसमें क्वेश्चन एक और भी बना सकता है, कहेगा 1220 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, या फिर 1220 को भाग लगाने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। इस तरह से क्वेश्चंस कर सकता है मेरे दोस्त। तो आइए, इस तरह के क्वेश्चंस इस टाइप को बनाने के लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले मेरे दोस्त, इस चीज को करने के लिए हमें दो काम करनी होती है। सबसे पहले चीज तो मेरे दोस्त, इसको प्राइम फैक्टराइज, यानी कि इसका सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य, पहला जो काम करना है मेरे दोस्त, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है। जब तक आप डिवीजन चैप्टर में हो या पॉजिटिव फैक्टर में हो, डिवीजन में हो या पॉजिटिव फैक्टर में, या फिर भाजक में हो या धनात्मक गुणनखंड में हो, जब तक आप इस चैप्टर में हो तब तक आप लोग को मेरे दोस्त किसी इन संख्याओं को हमेशा अभाज्य गुणनखंड ही करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, और सेकंड में जो काम करना है मेरे दोस्त, उसको अरेंज करना है। अरेंज करना है। तो ऊपर के वो मिटाते हैं मेरे दोस्त। तो हमें सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि 1220 को हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 6 दूना 12, 10 दूना 20, उसके बाद से 2, 30 दूना 60, 15 10, उसके बाद जो कटेगा 5 से काट के देखते हैं, 6 5 30, 5 एकम 5 35। अब तो देखते कटता है कि नहीं। 0 ठीक है मेरे दोस्त, अब तो एक कटने वाला नहीं है। बस इतना हो गया। अब इसको हम लोग सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइज कर लिए। अब सेकंड में जो काम करना है हमें इसको अरेंज करना है। अरेंज बोले तो इस तरह, कितना 2 2 2, कितना 5 1 5। क्योंकि हमें इसको अभाज्य गुणनखंड करना है तो हमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं 66 भी चूंकि अभाज्य ही है तो इसका भी पावर 1। कुछ इस तरह है मेरे दोस्त। अब क्या कर रहा है, सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो अब हमें आंसर लिखना है। अब हमें आंसर को बताना है कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, या फिर सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है। अब इसमें मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट जो सीखने वाली चीज है अब यहाँ से है। हमें जब भी इस तरह के आंसर को करना है, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड तो हर हाल में करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें बेस से कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त, हमें बेस से कोई मतलब नहीं है, हमें बेस का कोई जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है पावर से, हमें मतलब है सिर्फ मेरे दोस्त पावर से। अब यहाँ पे जो पावर है, अब यहाँ पे जो पावर है 2 है। अब इस 2 में एक को जोड़ देना है।
गुणा, चूंकि बीच में गुणा है, अब यहाँ पे पावर एक है, इस एक में एक को जोड़ देना है, गुणा, इसमें इस एक को जोड़ देना है। ठीक है मेरे दोस्त। अब रही बात इसका आंसर की, तो इसको जोड़ने के बाद 2 1 3, 3 3 दूना 6, 6 दूना 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि 12 हमारा आंसर होगा। 1220 को कुल कितनी संख्या विभाजित कर सकती है मेरे दोस्त? 12 संख्या विभाजित कर सकती है। या फिर 1220 से कुल कितने भाजक है मेरे दोस्त? 12 संख्या है। ठीक है, इस तरह इसका हमारा आंसर आ गया। ओके दोस्त, आज के लिए इतना ही। कल जो है कल इसके आगे के वीडियो को और भी बनाया जाएगा मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप लोगों को मेरा समझाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और लाइक के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि मेरा और भी नए नए वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग के लिए और